नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मैसे निकालना सीखा था कि लैसे किस प्रकार से निकालते हैं। तो उसी क्लास को अपने आगे बढ़ाते हुए कि सबसे छोटी संख्या जो 5, 6 और 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य हो, कि जब भी आपसे क्या पूछ ले, छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप उसका क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर के छोटी से छोटी संख्या पूछेंगे तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम यानी लैसा निकालेंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या निकालोगे? उसका मैसे निकालेंगे। जैसे आपको पता है कि लैसे का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब छोटी से छोटा, जो कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। तो यहां से अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्या है कि 5, 6, 8 और 10, 12 का हमें क्या निकालना है? लैसे ज्ञात करना है। तो लैसे में मैंने बताया था कि लैसे एक तो प्रत्येक संख्या के हमें गुणनखंड निकालो और फिर उसके अंदर ये देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है, या सभी का हम एक साथ में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एक साथ में? कि कम से कम दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो इनमें देखो कि सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 5, 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, 10 में जाएगा 5 बार और 12 में जाएगा 6 बार। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि 2 का भाग है वो 4 में और 6 में जाता है, तो ये 5, 3, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और ये 5 हो जाएगा और 6 में जाएगा 3 बार। इसके बाद में अपने 3 का भाग देंगे तो 5, 3 में गया 1 बार, 2, ये 5 होगा और 3 में जाएगा वापिस से 1 बार जाएगा। 5 का भाग देंगे, 1 बार गया, इसमें भी 1 बार जाएगा और ये 1 बार होगा। तो कम से कम दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए, तब तक हम क्या देते हैं? लैसे के अंदर भाग देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम यानी लैसे, लैसे और लैसे कौन कौन सी संख्याओं का है? तो इसमें है 5, 6, 8, 10 और 12 का लैसे क्या होगा? तो पहले तो हम इन साइड वाली संख्याओं का गुणा करेंगे और इनमें जो संख्या होगी उससे भी गुणा करेंगे। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, चलो 2 2 बार है, फिर 3 और 5 है, तो इधर 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर इधर अपने 2 लिख देंगे। 2 का 2 से गुणा किया 4 बार, 4 आएगा, 4 का 3 से करेंगे 12, 12 का 5 से किया 60 और 60 का 2 से गुणा करेंगे तो 120। तो हम ये कहेंगे कि इस संख्या का जो लैसे होगा वो कितना होगा? 120 होने वाला है। तो ये आपको समझ में आया होगा, तो एक बार आप इतना उतार सकते हो। तो आपने ये सवाल कर लिया होगा। अब अपने जो क्वेश्चन नंबर है 2, 3 और 4, इसके अंदर एक अपने फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब भी हमें लैसे या मैसे भिन्नों के रूप में ज्ञात करना हो तो हमें एक टाइप है वो याद रखना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको कोई संख्या दे रखी है कि a बट्टे बी, कॉमा सी बट्टे ई और कॉमा एफ बट्टे जी, इस प्रकार से कोई भी आपको भिन्न दे रखी है, कोई भी आपको नंबर दे रखा है और उसका अगर आपसे मैसे पूछ ले कि मैसे कितना होगा या लैसे कितना होगा, तो आप वो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? तो वो अपने देखो इस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है कि जब भी मुझे मैसे ज्ञात करना होगा तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या निकालेंगे बेटा? मैसे निकालेंगे। तो हम कहेंगे कि मैसे निकाला जाएगा किसका? पहले ऊपर वाली संख्याओं का, a, c, f, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? लैसे। तो लैसे किसका निकलेगा?
बी कॉमा ई कॉमा जी का। इसी प्रकार से अगर मुझे लय निकालना होगा तो लय हम कैसे निकालेंगे कि सर ऊपर वाली संख्याओं का तो लय निकालेंगे, यानी ए सी और एफ का, और नीचे वाली संख्याओं का आपने क्या ज्ञात करने वाले हैं, में से ज्ञात करेंगे कि जैसे बी का, ई का और जी का। आपको जैसे पता होता है कि जो मैसे होता है वो तीनों के अंदर मैक्सिमम कॉमन होता है, कि मैं बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों के अंदर क्या होगी, कॉमन होगी। और लेस वो होता है जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाता हो, ए का भी, सी का भी और एफ का भी। तो अपने अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो इसी पर बेस है, उसको अपने सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे राइट कर देता, 1/2 कॉमा 3/4, 5/6 कॉमा 7/8 और 9/10। इनका मुझे क्या निकालना है, में से। में से पे का मतलब क्या होता है, में से ही निकालना होता है। देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन जो अपने हाल फिलहाल में जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आया था। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन है वो पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अपने बात करें में से की, तो सर ऊपर वाली संख्याओं का में से कौन कौन सी है, 1, 3, 5, 7 और 9। अपॉन में नीचे वाली संख्या का अपने क्या निकालेंगे, लेस है। किसका होगा, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का। कि ऐसा कॉमन जो इन सभी संख्याओं में आता हो, ऐसा बड़ा से बड़ा कॉमन जो इन सभी संख्याओं में आता हो, तो हम कहेंगे एक। तो एक ही क्या होगा, वो आपका मैस है होगा। या आप ऐसे देख सकते हो कि सर एक में, 3 में, 5, 7 और 9, इन तीनों के अंदर एक ही संख्या से भाग जाना चाहिए। हमने लेसन में कहते हैं कि नहीं, दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए, और में से का हमको याद रखना होता है कि किसी एक संख्या से ही भाग जाना चाहिए तब तो देते हैं, और वही उसका क्या होता है, में से होता है। तो इसमें केवल एक से ही भाग जा सकता है और ये संख्या पुनः वापस आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो में से होगा, सभी में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, अधिकतम एक होगा। लैसे की बात करें कि 4, 6, 8 और 10 की ऐसी संख्या जो इन तीनों से कटती हो। क्या सर 10 कट सकती है, नहीं। 20, 20 भी नहीं कटेगी। 30 अपने माने तो वो 8 से नहीं कटेगी, 10 से और 6 से कट सकती है। इसी प्रकार से अपने और भी देख सकते हैं। अगर आपको पता ना लगे तो आप क्या करो, डायरेक्ट लेस निकाल सकते हो। दो संख्याओं में जाना चाहिए, 4 में जाएगा 2 बार, 6 में जाएगा 3 बार, चार और 8 में जाएगा 4 बार, और 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। 2 से फिर 2 1 बार, 3 में नहीं जाता, इसमें जाएगा 2 बार और 5 बार। क्या इन तीनों में से, चारों में से किन्हीं दो संख्याओं में एक का भाग जाता है क्या, किसी एक संख्या का नहीं। तो यहाँ पे यही इसका क्या होगा, लेस होगा। अपने बात करें, इन संख्याओं का गुणा करेंगे और फिर इन संख्याओं का करेंगे। 2 का 2 बार, 3 का 1 बार, फिर से 2 है और 5 है। 2 का पहाड़ा 2 तक बोलेंगे 4 आएगा, जो उत्तर आता है उसको अपने आगे बढ़ाते हैं। 4 का पहाड़ा 3 तक बोलेंगे 12 आएगा, 12 का 2 से बोलेंगे 24 आएगा, और 24 का 5 से बोलेंगे तो कितना आएगा, 120। तो इसका भी लेस है, कितने बनने वाला है, 120 होगा। तो 1/120 इसका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है? 1/6, 7/21, 5/9, 4/15 और एक और संख्या आपको दे रखी है 8/3। इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? लेस है। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम लेस ज्ञात करेंगे। 1 का, 7, 5, 4, 8, इन सभी का तो क्या ज्ञात करना है? लेस है। 6, 21, 9, 15 और 3, इन सभी का अपने क्या ज्ञात करेंगे? में से ज्ञात करेंगे। ऐसी संख्या जो इन तीनों से या इन चारों से विभाजित होती हो तो हम कहेंगे 8 नहीं, 16 नहीं होगा, और फिर अपने 24 देखो नहीं होगा, 40 देखना, 40 नहीं होगा। तो इसका भी अपने इस साइड में लेस निकाल के देख सकते हैं। तो 1,7, 5, 4 और 8, इनका अगर लेस निकाला जाए तो सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 1, 7, 5, 4 में 2 से भाग दिया, 2 बार गया, और 8 में 2 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा। 1, 7, 5, 2 में दिया 1 बार गया, 2 में दिया 2 बार गया। अब किन्हीं दो संख्याओं में एक ही संख्या से भाग नहीं जाता तो अपना लेस यही होगा। 2 कितनी बार है? 1, 2 और 3, 3 बार है तो 3 बार अपने 2 लिख लेंगे। 5 है वो 1 बार और 7 है वो 1 बार। 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 2 से करेंगे 8, 8 का 5 से किया 40, और 40 का 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 280। तो ऊपर वाले का जो लेस होगा वो कितना होगा? 280 और बट्टे मैस है। मैसे का मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों के अंदर क्या हो, सभी के अंदर क्या हो, कॉमन हो। तो इसमें 6 देखें सर, 3 है वो 15 में भी कॉमन है, 9 में भी है, 21 में भी और 6 में भी है। तो 280 बट्टे क्या होगा? 3। या आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से आप इसका में से निकाल सकते हो। आपका आंसर क्या बनेगा? 280/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में देखो 4/7, कौमा 5/14 और 9/35। इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है, और इसमें आपसे एचसीएफ भी पूछा है कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, वो हमें इसके अंदर बताना है। यहां तक आपने साथ साथ में उतार लिया होगा। अगर मुझे लेसन निकालना है तो ऊपर वाली संख्या हुआ तो क्या होगा? लेसन, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे? अपने में से ज्ञात करेंगे। जैसे 4, 5, 9 का तो लेस होगा, और 7, 14 और 35 का क्या होगा? वैसे होगा। देखो यहां से पता लग रहा है कि आपको कुछ 9 का जो बड़ी संख्या होती है ना उसका पहाड़ा पढ़ के देखा करो कि 9, 18 नहीं, 18 के बाद में 9 या 27 होंगे नहीं, और उसके बाद में 36 ये भी नहीं होगा। 45 देखो कि सर 45 है वो 9 से भी कटता है, 9 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 4 से 45 नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि 4 का, 5 का और 9 का लेस है, किस प्रकार से हम निकालेंगे कि सर ये तीनों संख्याएं हैं, इनमें से किन्हीं दो संख्याओं में
एक ही संख्या से भाग नहीं जाता, तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो कि 4 का 5 से करेंगे 20 और 20 का 9 से करेंगे 180। तो इसका जो लैसे बनेगा वो कितना होगा, 180 होगा। और में से इसका कितना होगा, 7 होगा। कि सर 7 कैसे, कि तीनों के अंदर जो कॉमन होना चाहिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 7। और वो 7 का भाग है वो सभी के अंदर जाता है, 7 है वो सभी के अंदर क्या है, कॉमन है। तो इसका जो लैसे बनेगा वो कितना होगा, 180/7 होगा। अगर अपने बात करें में से की, तो में से क्या होगा इसका, ऊपर वाले का तो निकालेंगे में से, और नीचे वाली संख्याओं का निकाला जाएगा लैसे। में से क्या, इन तीनों में कॉमन आपको क्या दिखाई देता है, कि सर तीनों में कॉमन 1 होगा। और इनका अगर लैसे अपने देखें, देखो इधर 7 का, 14 का और 35 का, सीधा 7 से आप कर सकते हो, एक बार गया, 2 बार गया, 5 बार गया। अब किन्हीं दो संख्याओं में भाग जाता नहीं, तो 7 का 2 से गुणा करेंगे 14, और 14 का 5 से करेंगे 70। तो इसका क्या बनने वाला है, 70 होगा। तो इसका लैसा कितना होगा, 70 होगा। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या जो आपको भिन्न में दी गई है, अंश और हर में दी हुई हो, और उसका में से और ले से हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब अपने ये देखेंगे कि अपना जो टाइप नंबर होगा वो अगला होगा। तो अपने हैज लगा के यहाँ पे आप टाइप डाल सकते हो, टाइप नंबर 2 है, 3 है, जो भी वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपने ये देखेंगे कि आपको दो सूत्र पढ़ोगे आप, कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है किसके, लैसे गुणा में से के। कि जो पहली संख्या होगा दूसरी संख्या है, दोनों का गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, लैसे गुणा में से के होगा। तो इसको आप क्या है कि बॉक्स में बंद कर सकते हो, कि इसको अपने प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट पहली संख्या और सेकंड यानी दूसरी संख्या बराबर होगी लेस है, यानी LCM गुणा में SCF के। इसमें होगा ये कि आपको चार संख्याएं दी हुई है, पहली, दूसरी और लेस है और मैस है। इनमें तीन संख्याएं आपको दी जाएंगी और दो संख्याओं का मान, एक संख्या का मान है वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊं मैं, कि सर 12,18 इनका लेस है और मैस है अपने दोनों निकालेंगे। 12 के गुणनखंड निकालते हैं, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का जाएगा 3 बार और 3 का जाएगा 1 बार। तो इसको 12 के जो गुणनखंड बनेंगे वो होंगे दो, कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इसी प्रकार अपने 18 के गुणनखंड देखें, कि 2 का भाग दिया 9 बार गया, और 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 का भाग दिया वो 1 बार जाएगा। तो 18 के गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से हैं, 2 गुणा में 3 की घात 2। अब आप इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि SCF और LCM है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। SCF का मतलब क्या होता है, कि बड़ी से बड़ी घात, या अपने SCF में आप ऐसे ध्यान रखना कि छोटी से छोटी घात जो क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। कि इसमें भी 2 है सर और इसमें भी क्या है, 2 है, और दोनों में छोटी घात कौन सी है, तो आप कहोगे 2 की घात 1 है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 की घात 1। इन दोनों में देखें कि इसमें भी सर 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन है, कॉमन है, तो इन दोनों में छोटी घात देखो आप, छोटी घात क्या होगी, 3 की घात 1 होगी, तो ये हो जाएगा 3 की घात 1।
2 का 3 से गुणा करेंगे 6, तो इसका लेस है, इसका जो एचसीएफ है या मैस है वो कितना आएगा, वो बनेगा अपने 6 बनेगा। लैसे में क्या देखते हैं अपने, बड़ी से बड़ी घात लेकिन कॉमन ना हो, कि 2 में बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2, यानी 2 को अपने 2 बार लिखेंगे। 3 में बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 2, तो 3 को अपने 2 बार लिखेंगे। 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 का 3 से करेंगे 12, और 12 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 48 बनेगा। अब इसके अंदर अपने वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या और बराबर होगा में से गुणा में लैसे के। पहली संख्या इसमें क्या होगी 12, और दूसरी कौन सी होगी 18, तो 12 गुणा में 18, में से कितना है 6, गुणा में लैसे कितना है 48। 12 का अपने 8 से करेंगे तो 96 होते हैं, 96 की क्या आएगी 6 आएगी। 96 का इसमें क्या आएगा 6, और 12 का 1 से करेंगे 12, 12 और 9 कितने होंगे 21 होंगे। 6 का 8 से किया 48। इसमें देखो 2 का 3 से करेंगे अपने 6, 2 का 2 से किया 4, 4 का 3 से किया 12, 12 तिया कितने होते हैं 36 होते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा आपका 36 बनेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे 6 गुणा में 36, 6 का 6 से गुणा करेंगे 36 होगा, 3 हासिल। 6 का 3 से गुणा करेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो अपने क्या हो जाएगा 21। तो आप देख सकते हो इधर भी 216 है और इधर भी क्या होगा 216 होगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो एकदम करेक्ट होगा। तो एक बार आप इसको लिख सकते हो। इस फॉर्मूले के बाद में जो अपने एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे उसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपने काफी जगह यूज आता है कि एल सी एम लेस है बराबर में होगा एच सी एफ, और गुणा में एक्स गुणा में वाई। यहाँ पे जो एक्स कॉमा वाई होंगे वो होंगे अपने को प्राइम नंबर। इसको अपने बोल सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है कि ऐसी दो संख्या जिनमें एक ही संख्या से भाग न जाता हो। क्या ना जाता हो, भाग न जाता हो, उसे अपने क्या बोलते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अपने बात करें 2,3, 7,9, तो ये दोनों क्या है कि इसी तरीके से अभाज्य संख्याएं हैं कि एक ही संख्या से भाग नहीं जाएगा, 2 में अलग होगा, 3 में अलग, 7 में अलग, 9 में अलग संख्या से भाग जाएगा। जब एचसीएफ का अपने गुणा करते हैं एक्स से तो हमें पहली संख्या मिलेगी, जब एचसीएफ का गुणा करेंगे अपने वाई से तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार इन दोनों सूत्रों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आगे वाले सवालों के अंदर हम इनका यूज भी करने वाले हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपने अब क्या करेंगे, इन चारों क्वेश्चनों को अपने सॉल्व करेंगे। तो आपको ये दोनों याद होने चाहिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल है बराबर होता है लैस गुणा में मैस के।
तो अपने देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो अपने क्या होगा। एक मिनट। कि दो संख्याओं का लैस है 60 है, मैस है 5 है, एक संख्या उसमें 30 है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं आंसर नंबर 1 कि बेटा इसमें लैस है कितना दिया हुआ है। आप कहोगे कि 60, कॉमा में से कितना होगा, में से दिया हुआ है वो है 5, और इसकी जो पहली संख्या है फर्स्ट है वो कितनी है, 30 है, और हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपका भी फॉर्मूला क्या था कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होती है लैसे गुणा में मैसे के। बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि पहली संख्या सर दी हुई है वो 30 है, गुणा में जो दूसरी संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है, लैसे कितना होगा 60, में से कितना है वो है 5 है। 30 गुणा में है, इधर जाते ही किसमें चला जाएगा, भाग में। तो दूसरी संख्या बराबर में 60 गुणा में 5 और बट्टे में 30। एक जीरो से एक जीरो कट, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 इसका क्या होने वाला है, आंसर। दूसरी संख्या होगी वो आपकी कौन सी होगी, 10 होगी। अपने करें आंसर नंबर 2 कि दो संख्याओं का लैस है और मैस है क्रमशः। अगर पहले लैस है दिया हुआ है तो पहले लैस है होगा, और 2 नंबर पे मैस है दिया हुआ है तो वो मैस है होगा। वो इतना है, यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपने बात करें लैस है तो होगा आपका 84, कौमा में से दिया हुआ है वो होगा 21, और आपको जो अनुपात दिया हुआ है संख्याओं का अनुपात वो होगा 1:4। 1:4 है, तो इसमें बड़ी संख्या हमसे पूछी हुई है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ये हमें ज्ञात करनी है। तो पहले अपने अनुपात देखें तो अनुपात 1 है और 4 है। में से जब भी दिया हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि दोनों में कॉमन है, तो इसके साथ में भी क्या होगा सर, 21 होगा, और इसके साथ में भी क्या होगा, 21 होगा। तो ये हमारी पहली संख्या होगी, और ये कौन सी संख्या होने वाली है, दूसरी। और बराबर में अपने बात करें लैसे गुणा में में से, तो लैसे कितना इसका दिया हुआ है 84, और गुणा में जो में से दिया हुआ है वो कितना है, 21 है। तो एक तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, या अपने ये कहें कि एक तो अपने पास में ये तरीका है, और दूसरा आप इसमें देख सकते हो कि मेथड नंबर 2 कि अनुपात कितना है, 1:4 है, तो 1 अनुपात क्या रख देंगे, अपने 4 रखेंगे। कि सर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अब वो मान लेते एक्स इसके अंदर भी है और एक्स इसके अंदर भी है, और बराबर में वही लैसे गुणा में से, यानी 84 गुणा में 21। 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, x का x से गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर बनेगा, बराबर में 84 गुणा में 21 होगा। 4 गुणा में है, उधर जाते ही किसके अंदर चला जाएगा, भाग में। तो हम ये कहेंगे कि x की स्क्वायर बराबर में 84 गुणा में 21 और बट्टे में 4। 4 का भाग इसमें दिया 21 बार, तो x बराबर में कितना आएगा, 21 गुणा में 21, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, रूट। तो x बराबर बनेगा आपका 21। x का मान क्या है आपका, 21 आ गया। चलो इसको अपने साइड कर देते हैं। x का मान क्या है आपका, 21 आ गया।
तो इसमें हम बता सकते हैं कि छोटी संख्या कौन सी होगी और बड़ी संख्या कौन सी होगी, हम दोनों को बता सकते हैं। कि सर जो पहली संख्या है ना, छोटी संख्या, वो हमें दी हुई है 1x, यानी 1 गुणा में 21 बराबर हो जाएगा 21 आपका। अगर यही बताना हो हमें बड़ी संख्या, तो सर दो कितनी है बड़ी संख्या, 4x। तो सर 4 गुणा में 21, 4 का 21 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 84, और जो कि आपका ये वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो हम बड़ी संख्या इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कि सर अगर मैं से दोनों में कॉमन अपने रख देते 21, कि देखो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, 21 है, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाता कि अपने 21 का गुणा अगर 1 के साथ करते तो वो 21 आता, तो वो अपने क्या हो जाती, छोटी संख्या होती। अगर 21 का गुणा मैं 4 के साथ कर दूं तो वो क्या हो जाती, 84, जो कि हमारी बड़ी संख्या होती। तो हम पहले मेथड से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें विस्तार से समझना हो तो हम एक्स एक्स मान के इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करते हैं तीसरे नंबर सवाल की, कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका में से 4 है। सर में से 4 है तो दोनों में कॉमन भी क्या होगा, 4, तो 3 को भी 4 से गुणा करेंगे, 4 को भी क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, और लेस है उनका बताइए। तो हम इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कि सर अनुपात क्या है, 3:4, यानी 3 और 4 का अनुपात है। ये मान लेता हूं मैं पहली संख्या है, और ये मेरे पास क्या है, दूसरी संख्या है। कि सर में से कितना है, 4, तो इन दोनों संख्याओं का मैं किससे गुणा कर दूंगा, 4 से। कि सर क्यों, क्योंकि जो में से होता है वो दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। तो इसमें जो पहली संख्या बनेगी, 4 का 3 से गुणा किया 12, 4 का 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 16। तो पहली संख्या इसमें क्या होगी, आपकी 12 होगी, और दूसरी संख्या क्या होने वाली है, आपकी 16 संख्या होगी। तो लेस है बताइए, क्या बताना है, लेस है। हमें इसमें में से दिया हुआ है, कितना है बताओ, 4। पहली संख्या हमें पता है 12, दूसरी संख्या भी पता है कितनी है, 16, और निकालना हमें क्या है, लेस है। तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो वहां पे आप किस तरीके से कर रहे हो, कितनी आप लैंग्वेज लिख रहे हो, कितनी लाइनें लिख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। पेपर में तो आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो आप डायरेक्ट उनको कैलकुलेशन करके जितना फास्ट हो सके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। कि जैसे पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में लेस है गुणा में से। सर पहली संख्या 12 गुणा में 16 बराबर में लेस है गुणा में से। सर में से का मान भी दिया हुआ है, कितना है, 4, तो यहाँ पे होगा 4। 4 से हम 16 को काट सकते हैं, चलो ये गुणा में इधर आते ही किसमें हो जाएगा, भाग में। तो 12 गुणा में 16 बट्टे में 4, 4 से 12 करता है 3 बार। तो इसका जो लैसे बनेगा, 16 का 3 से गुणा करेंगे 48। तो आपका जो लैसा होगा वो कितना होगा, 48 होगा। पहली संख्या, दूसरी संख्या, और में से इतना है, हमने डायरेक्ट ये रखा, 4 से हम 12 को काट सकते हैं 3 बार, 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 48 हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है। अब हमारे पास क्या है कि अगला क्वेश्चन है वो सेम कुछ इसी प्रकार का दिया हुआ है। तो इसको देखो हम थोड़ा और छोटे फॉर्म के अंदर भी निकाल सकते हैं। कि दो संख्याओं का लेस है 1250, में से 40 है, एक संख्या 250 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या है, पहली संख्या है,
ये ले से दिया हुआ है और ये क्या है, में से दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट सोल्व करो, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से होता है। पहली संख्या क्या है इसमें 250, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ले से कितना दिया हुआ है 1250, में से कितना है 40। देखो ये संख्या गुणा में इधर जाएगी भाग में जाना है तो हम डायरेक्ट यहाँ इस वाली संख्या से इन वाली संख्याओं को कट कर सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो, 25 का भाग अपने 125 में देंगे 5 बार जाएगा, 40 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 200 आएगा। तो आपकी जो सेकंड संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, वो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी आपके 200। तो देखो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या ले से गुणा में से, और हमने भिन्नों के ले से और में से हमने ज्ञात किए। तो इस क्लास से आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो आने के पक्के और पूरे चांस है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सीईटी एग्जाम की मैथ है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।